साहब ने नाचा, साहब ने कूदा, साथ में बजरंग बली का नाम। बजरंग बली ने पल्ला झाड़ा, बजरंग बली ने पल्ला झाड़ा, दक्षिण में मिट गए भाजपा का नाम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा कर्नाटक की ताज, मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा कर्नाटक की ताज। कर्नाटक की जनता दिया कांग्रेस का साथ। जोगीरा डिग्री चोरी किया, पर सवाल खड़े भी हुआ। आपको भी मालूम है, कोई मतलब आनंद फनन में डिग्री लाया गया। अमित शाह जी ने डिग्री दिखाया तो ठीक है, उन्होंने बोला हम इतना साल उम्र में निकल गए थे, फिर कॉलेज में कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी उनके तरफ है। दिल्ली झारखंड में हुआ ये हम कह सकते हैं आज। लेकिन पहले सर आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? मैं अबू शर्मा। शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस बार 24 का चुनाव नज़दीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि गठबंधन तो आपने करवा दिया, गठबंधन तो हो गया, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो गठबंधन तो टूटने वाला है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ ये संविधान बचाने का गठबंधन है। ये देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है उसको बचाने के लिए है और इसमें सबका हिस्सेदारी रहेगा। सब लोगों का एक ही नीति है, एक ही आदर्श है, एक ही विचारधारा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक अलग अलग विचारधारा के लोग जुड़ रहे हैं तो यहाँ कहीं कुछ हो सकता है, कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन वो सिद्धांत और विचारधारा का जो लड़ाई है उस लड़ाई के ऊपर कभी मतभेद नहीं आएगी, ये मेरा कहना है। और मैं ये कह सकता हूँ, कर्नाटक में अभी बहुत बड़ा जीत हुई तो साहब ने नाचा, साहब ने कूदा, साहब ने नाचा, साहब ने कूदा, साथ में बजरंग बली का नाम। बजरंग बली ने पल्ला झाड़ा, बजरंग बली ने पल्ला झाड़ा, दक्षिण में मिट गए भाजपा का नाम। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा कर्नाटक की ताज, मोटा भाई ने काटा चक्कर मांगा कर्नाटक की ताज। कर्नाटक की जनता दिया कांग्रेस का साथ। जोगीरा सारा रा रा रा। हम जो ये खुशी का माहौल में है ना, ये जो हंस रहा है, गाना गा रहे हैं, 24 में भी हम यही गाना आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि राजनीति में राम हनुमान को लाना क्या ठीक है? वो हमारे आदर्श हैं, वो हैं तो हम हैं, लेकिन लगातार हनुमान की बात करना या फिर राम की बात करना या फिर जय श्री राम के नारे लगा देना राजनीतिक स्तर पर देखते हुए, क्या ये ठीक आपको लगता है? कभी नहीं। राजनीति में विकास की बात होना चाहिए, जनता का मुद्दा का बात होना चाहिए, लेकिन ये भाजपा का जो है पिछले 9 साल का आप कार्यकाल देखिए, यहाँ एक भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। सिर्फ क्या किया, कुछ शहर का नाम बदल दिया, कोई नाम बदल दिया, कहीं पर कुछ इमारत बना दिया, कहीं राम मंदिर तो आ रहा है ना, वो तो कोर्ट का ऑर्डर में आ रहा है, वो तो कोर्ट का ऑर्डर में आ रहा है, वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर में आ रहा है और हम लोग भी इस फैसले को स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है वो हमेशा संविधान और कोर्ट को सम्मान। बीजेपी का मुद्दा तो है राम मंदिर। नहीं, आपको जानकारी नहीं होगा। लगातार देखा है तो मंदिर आने वाला है, राम आने वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, आपने सब कुछ सुना होगा। टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा, ये सुनते तो हैं आप। ये राम मंदिर का मुद्दा अगर इस बीजेपी में 24 में लेके जाए तो बीजेपी का जो भी उम्मीद है वो 100 के नीचे आ जाएगा, जो भी उम्मीद है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ था, जो उस मीटिंग में मैं तो नहीं था, लेकिन कुछ पत्रकार, आप जैसे पत्रकार बता रहे, सांसदों का मीटिंग में प्रधानमंत्री जी कहा जो राम मंदिर का बात को नहीं उठाने का, ये कुछ पत्रकारों ने बताया, मैं तो सच झूठ पता नहीं है, लेकिन राम मंदिर का बात उठाने के लिए मना किया प्रधानमंत्री जी ने। क्यों मना किया? क्योंकि वो जानते हैं जो अगर राम मंदिर को वो सामने लाएंगे तो उसको ये पता चलेगा जो हम राम मंदिर के नाम पे ही है और कोई काम नहीं किया।
तो ये जनता के सामने साबित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना क्यों चाहते हैं? बड़े बड़े चेहरे अभी भी हैं, सोनिया गांधी की बात कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लो, शशि जी भी हैं, तमाम और भी नेता हैं, या फिर विपक्षी पार्टियों की बात कर लो, उसमें भी बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन जहां देखो राहुल गूंज रहा है, अध्यक्ष भी नहीं है, अभी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। राहुल गांधी को कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर पर डे 6000 किलोमीटर वो चल रहा है, ठीक है, चलने से हम उसका काबिलियत पारदर्शिता के बात में नहीं जा रहे, जो चल रहा है। अभी 24 में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आएगा ना, वो मैनिफेस्टो इतना शक्तिशाली होगा, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो मैनिफेस्टो होता था, कोई कंपनी जाता था, पार्टी का लीडरशिप जाता था, वो जाके एक मैनिफेस्टो तैयार करता। अभी राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा में जो संवाद हुआ, डायरेक्ट राहुल गांधी के साथ संबंध हुआ जनता का, वही हमारा मैनिफेस्टो में झलकेगा। एक बात तो ये रहा, राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कोई चुनावी यात्रा नहीं है, इसको चुनाव से मत जोड़िए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं इसमें। नहीं, कोई चुनावी यात्रा नहीं है, वो एकदम निष्पक्ष यात्रा है, उसके साथ राजनीति का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपने जो कहा, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में पूरा देश भर से या देश में राहुल गांधी को चाहे और काबिलियत पारदर्शिता, हमको लगता है राहुल गांधी कभी कोई डिग्री वगैरह कोई चुरा के नहीं लाया, वो जो है वही है। मोदी जी लाए क्या? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। अफवाह घूमते हैं बाजार में, जो डिग्री चोरी किया उस पर सवाल खड़े भी हुआ। आपको भी मालूम है, कोई मतलब आनंद फनन में डिग्री लाया गया, अमित शाह जी ने डिग्री दिखाया तो ठीक है, उन्होंने बोला हम इतना साल उम्र में निकल गए थे, फिर कॉलेज में कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी उनके तरफ है, वो तो हमारे तरफ नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी उनके तरफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देश का जनता, भारत जोड़ो राजनीतिक अभियान नहीं था, लेकिन उसके जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, वहाँ कांग्रेस का वोट मिला। तो 24 तो जीतना सिर्फ समय का इंतज़ार है, 24 में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनना सिर्फ समय का इंतज़ार है। ये